और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। ये पद उस स्थान से लिया गया है जहाँ पर यीशु एक भीड़ में जाते हैं। एक सरदार उनके पास आता है और उनसे कहता है कि उनकी बेटी बहुत बीमार है। तब यीशु उससे कहते हैं, मत डर, लेकिन विश्वास रख। और जब तक यीशु वहां पे पहुंचते हैं तब तक उस लड़की की मृत्यु हो जाती है और वहां पे जमावड़ा हो जाता है एक भारी भीड़ का, जो कि रो रही है, बिलक बिलक कर विलाप कर रही है। ये कहानी है दो विरोधाभास की। एक तरफ है वो लोग जो विलाप कर रहे हैं, जिनके पास आशा ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं, और वो ये जताना चाहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ बचा ही नहीं। वहीं यीशु दूसरी ओर से कह रहे हैं और यीशु की आवाज कह रही है, मत डर, केवल विश्वास रख। इस विरोधाभास की कहानी में एक तरफ तो चिंता है, दुख है, शोक है और विलाप है, वहीं दूसरी तरफ यीशु की उपस्थिति शांति को लेकर के आती है, एक ऐसी आशा को लेकर के आती है जो कि इस असंभव परिस्थिति में भी लगता है कि कुछ अब हो सकता है। ये लोग विलाप कर रहे हैं, अपने सर को मार रहे हैं, वहीं यीशु बिल्कुल शांत और बिल्कुल कंट्रोल में है। आखिर क्या कारण है कि ऐसी परिस्थिति में भी यीशु इतने भरोसे के साथ खड़े हैं? इसका कारण है उनका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पिता पर। मेरे प्रिय मित्र, बुरे से बुरी मानव त्रासदी का भी हम बहादुरी से सामना कर सकते हैं यदि यीशु मेरे और आपके साथ है। क्या आज आपके जीवन में यीशु है? यदि आपके जीवन में यीशु है, ध्यान दीजिएगा, आपकी कश्ती कभी नहीं डूबेगी। तूफान आएंगे, आंधियां चलेंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यीशु तूफान को शांत रखने की सामर्थ्य रखता है। जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव दिखता है, जब यीशु हमारे साथ हो लेता है तब वो सब कुछ संभव हो जाता है। कई बार लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, आँख की दृष्टि बताती है ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बाइबल बताती है कि विश्वास तो आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। प्रिय मित्र, अब चुनाव आपको और मुझे करना है कि हम अविश्वास को चुनते हैं या विश्वास को, निराशा को चुनते हैं या आशा को, क्योंकि परिस्थितियां, लोगों की बातें तो अक्सर हमें निराशा और अविश्वास की ओर ले जाते हैं। लेकिन आज भी परमेश्वर की एक धीमी आवाज मुझसे और आपसे कहती है, मत घबराओ, सिर्फ विश्वास रखो। परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन।